आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं wavstrategy.com के आशीष क्याल। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन आपके सामने। फिलहाल बाजार का मूड माहौल देखेंगे तो इवनली डिवाइडेड है, बियरिश और बुलिश माहौल के बीच में। जहां खुले वहां से बाजार संभला है, लेकिन अभी भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 1/4% नीचे है। हालांकि जब सुबह ओपन हुआ तो 22,000 के नीचे भी स्लिप हुआ था, तो सेंटिमेंट्स थोड़े से बिगड़ते हुए दिखे, लेकिन वहां से अब थोड़ा संभला है। सपोर्ट कहां से आ रहा है, तो वो कई ऐसी पॉकेट्स है जो आज बाजार को सपोर्ट कर रही हैं। बैंक निफ्टी हालांकि हरे निशान में है, 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में मिड कैप्स एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर नीचे के दायरे हम देख रहे हैं। कुछ समय पहले मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था, अब वापस हल्के से दबाव में आते हुए दिखाई दिया है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1/4% के आसपास की बढ़त फिलहाल देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर आप मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो वो थोड़ी सी पॉजिटिव दिखाई देगी, क्योंकि बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या स्लाइटली ज्यादा है गिरने वाले स्टॉक्स के सामने। अगर एनएससी स्टार्ट देखेंगे 1525 स्टॉक्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 1114 स्टॉक से जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेकर आते हैं और उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक बताएंगे कि कहां पर क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के सेशन में अगर पार्टिसिपेशन निफ्टी को कहीं से मिल रहा है थोड़ा नीचे से संभलने का, तो वो बैंकों की तरफ से आया है। स्पेशली एसबीआई जैसे दिग्गज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस ने सपोर्ट किया। ऑल्दो आईटी नेगेटिव में है, लेकिन टीसीएस ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड आज मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। नेगेटिव साइड पर भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, रिलायंस और बजाज ऑटो है। सेक्टोरल स्पेसिफिक देखेंगे, सबसे ज्यादा गिरावट आज निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो में देखने को मिल रही है। तमाम सेक्टर्स का एक हीट मैप आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा कमजोरी निफ्टी ऑटो इंडेक्स में है। ऑलमोस्ट 0.2% नीचे इंडेक्स कारोबार कर रहा है। निफ्टी आईटी में 1% की गिरावट है। निफ्टी एफएमसीजी ऑलमोस्ट 0.1% नीचे कारोबार कर रहा है। फार्मा में 0.5% की वीकनेस, रियल्टी 0.5% नीचे है। हरे निशान में सिर्फ 2-3 इंडेक्स ही हैं, एक तो निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जो हरे निशान में कारोबार कर रही हैं आज के सेशन में। पीएसयू स्टॉक से भी इनफैक्ट बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिली है। एक एक करके कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन पहले स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। आशीष, गुड आफ्टरनून। पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग? गुड आफ्टरनून दीपाली और गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। देखिए ओवरऑल बाजार में अगर देखें तो आज करीबन 18-19 दिन हो चुके हैं जब निफ्टी ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर बंद नहीं किया है, और जो भी बाइंग अटेम्प्ट आ रही है यहाँ से वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। 22,000 के नीचे फिसला था मार्केट, एक बार वापस उसके ऊपर आया, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अगर आप देखें तो ऊपर में 22,250 का एक मेजर हर्डल है निफ्टी पे, उसे क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो क्रॉस नहीं होता है तो फिर से गुंजाइश है हम 21,800 के लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल सेल ऑन राइस पे मार्केट है, 21,800 तक जाने की गुंजाइश है। ऊपर में 22,250 क्रॉस करेगा तब एक पॉजिटिव रुझान बन पाएगा। और निफ्टी बैंक की बात करें, आज निफ्टी बैंक एक्चुअली में अगर आप देखें पिछले काफी दिनों से निफ्टी बैंक में सेल ऑफ आया, लेकिन इसने जो लो बना था 27 जनवरी को, वो लो अभी भी इंटैक्ट है, ब्रेक नहीं किया। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, लेकिन गिरावट तो फिर भी है। यहाँ पर निफ्टी बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे में आता है वो है करीबन 47,800, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। और ऊपर में अगर ब्रेकआउट आता है 48,600 के ऊपर, तब एक पॉजिटिव रुझान निफ्टी बैंक के ऊपर बन सकता है। तो निफ्टी बैंक में एक सीमित दायरे में काम होगा 48,600 और 47,800, ये एक रेंज है जिसके बीच में निफ्टी बैंक कामकाज कर सकता है, और ब्रेकआउट इसके ऊपर या नीचे आने पे ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, चलिए तो इंडेक्स लेवल पर आपको राय बताई गई है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स अब लेते हैं। बताइए आशीष, ट्रेड्स कौन सा आइडेंटिफाई किया है आपने? यहाँ पर वोल्टास देखिए दीपाली, बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस वोल्टास में काफी दिनों से देखा जा रहा है। इसने एक लो बनाया था 1200 का करीबन 2 हफ्ते पहले, वहां से अभी 1400 पे आ चुका है। जहां ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ थी, वोल्टास ऊपर जा रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम्स के साथ पिकअप हुआ है ट्रेंड। तो ओवरऑल ट्रेंड वोल्टास का पॉजिटिव है। यहाँ पर बाई की राय होगी। टारगेट 1500 का देख सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1355 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन में अगर आप देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज के दिन आता हुआ नजर आ रहा है, और एक आउट परफॉर्मेंस फार्मा क्षेत्र में ये स्टॉक दिखा रहा है। तो ग्लैक्सो पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2570 का, और टारगेट देख सकते हैं 2850 लेवल्स का। ठीक है, तो वोल्टास और ग्लैक्सो यानी जीएसके फार्मा, ये दो ट्रेड्स आपको खरीदारी की तरफ रेकमेंड किए गए हैं। और वोल्टास की बात करें तो सिर्फ वोल्टास ही नहीं, ब्लू स्टार भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हीट वेव, अर्ली समर्स की डिमांड बढ़ेगी अर्ली समर्स की वजह से, इस कारण हम लगातार तेजी देख रहे हैं इन स्टॉक्स में। अगर आप वोल्टास को देखेंगे तो लगातार चला है ये स्टॉक। ब्लू स्टार में भी लगातार तेजी दिखी है, कल भी काफी स्ट्रॉन्ग रन अप था इन शेयर्स में।
तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही दायरे में ट्रेड कर रहा है, थोड़ा संभला लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी लाल निशान में है। लेकिन अब दिखाते हैं आपको सेलेक्ट पॉकेट्स। शुरुआत करते हैं तेजी वाली पॉकेट्स के साथ, क्योंकि तेजी वाली पॉकेट ज्यादा आज मिड कैप्स में दिखाई दी है। पहले तो बैंक स्टॉक्स देखिए, हालांकि ज्यादातर सरकारी बैंक है जहां पर तेजी है, लेकिन बंधन बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यूनियन बैंक, बंधन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक 3.25% तक ऊपर ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। पीएसयूज में उछाल है, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड पीएसयूज में कोचिन शिपयार्ड, बीईएमएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स 4% तक की तेजी के साथ ये शेयर्स कारोबार करते हुए आज के सेशन में। फार्मा स्टॉक्स इंडेक्स भले ही लाल निशान में हो, मिड कैप्स में बाइंग है। सुवेन फार्मा, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, एस्ट्राजेनेका फार्मा, आरपीजी लाइफ साइंसेज 7-8% तक की तेजी इन स्टॉक्स में आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। केमिकल स्टॉक्स संभले आज, रिकवरी है, तेजी है। जीएचसीएल, सुदर्शन केमिकल, जुबिलेंट इंग्रीविया, कैमलिन फाइन साइंसेज 6.5% तक ऊपर आज के कारोबार में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखें अगर आज के कारोबार में केमिकल्स के अलावा, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अभी वोल्टास का जिक्र हो रहा था, लेकिन वोल्टास के साथ साथ ब्लू स्टार भी मजबूत है, 3-3.5% ऊपर। डिक्सन टेक हालांकि अब फ्लैट हो चला है, लेकिन 1% तक की तेजी इसमें देखने को मिल रही थी जब ये लिस्ट हमने आइडेंटिफाई की थी। वर्लपूल भी 1% ऊपर कारोबार करते हुए आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। ऑटो एंड स्टडीज में प्रेशर है, ऑटो इंडेक्स इनफैक्ट सबसे ज्यादा गिरकर ट्रेड कर रहा है आज। पॉकेट्स देखेंगे अगर ऑटो एंड स्टडी स्पेस में, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री 3.5% नीचे, सोना बीएलडब्ल्यू 4% नीचे, 2-2.5% नीचे जीएनए एक्सेल्स, अपोलो टायर भी अब 2-2.25% नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऑटो एंड स्टडीज में प्रेशर है, आईटी में भी दबाव है। एलटीआई माइंट्री 4% नीचे, 3% नीचे परसिस्टेंट, कोफोर्ज 3% नीचे, 3% नीचे टाटा टेक ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर हम आईटी की बात करें तो ये गिरावट के जो क्यूज हैं वो ग्लोबल मार्केट्स से आते हुए दिखाई दिए हैं। जो टैरिफ वॉर हैं, जो ट्रेड पॉलिसीज हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उससे कहीं ना कहीं ये सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है और एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बनी हुई है। दरअसल दुनिया में टैरिफ वॉर का संकट गहरा गया है। चीन, मैक्सिको, कनाडा, यहाँ पर टैरिफ वॉर लगातार देखने को मिल रही है। और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं और क्या इसका लाइकली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, एक पूरी रिसर्च एनालिसिस लेकर मिताली हमारे साथ मौजूद हैं। मिताली बताइए। तो जैसा कि आपने कहा कि 4 मार्च यानी कि आज से यूएस ने जो टैरिफ्स इम्पोज कर दिए मेक्सिको और कनाडा पे 25% के यहाँ पे दायरे सामने आए हैं, और चाइना पे जो 10% का टैरिफ था उसको बढ़ाकर यहाँ पे 20% का टैरिफ यूएस ने चाइना पे लगा दिया है। 12 मार्च से स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ्स एक्चुअली अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए हैं और आगे कोई नेगोशिएशन यहाँ पे मेक्सिको और कनाडा के साथ संभव नहीं हो पाएगा। तो अब चाइना और कनाडा भी यहाँ पे पीछे नहीं हट रहे हैं, उन्होंने भी रिटेलिएट करते हुए टैरिफ्स इंपोज कर दिए हैं। चाइना का कहना है कि 15% तक हम अमेरिकन गुड्स पे यहाँ पे टैरिफ लगा सकते हैं, और कुछ मेजर एक्सपोर्ट्स जैसे कि चिकन, मीट, सोयाबीन और इंडस्ट्रियल गुड्स पर ऑलरेडी यहाँ पे चाइना ने टैरिफ्स इंपोज कर भी दिए हैं। साथ ही 10 बड़ी यूएस कंपनीज को उन्होंने अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में भी शामिल कर लिया है, और 15 और अमेरिकन कंपनीज को उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, जिसके कारण उनको चाइना में ट्रेड करना मुश्किल होता नजर आ सकता है। चाइना ने साथ ही WTO में भी कंप्लेंट फाइल कर दिया है ये कहकर कि जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है टैरिफ के कारण ये एक्चुअली ट्रेड वायलेशंस के तहत माने जाएंगे। कनाडा की बात करें तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि टैरिफ्स जो है ये अनफेयर और अनजस्टिफाइड है, और 25% तक टैरिफ्स यहाँ पे आपको इम्पोज होते हुए कनाडा से भी नजर आ सकते हैं यूएस के गुड्स पर। और अमेरिकन यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उनका ये भी कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी टैरिफ्स नहीं हटाएंगे हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, और काउंटर टैरिफ्स का जो ये सिलसिला है ये लगातार आपको देखने को मिल सकता है। अब बाकी है मेक्सिको का रिटेलिएशन इफेक्ट देखना, तो नजरें वही बनी रहेगी कि कब तक ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। शुक्रिया आपका मिताली ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें लेकर आते हैं, जल्द वापस आते हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का, और जल्द ही आपको यूपीआई पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करने के लिए फीस चुकानी पड़ सकती है। दरअसल सरकार ने यूपीआई सर्विस पर मर्चेंट को मिलने वाली सब्सिडी में भारी कटौती की है, और डिटेल्स के साथ असीम मंचंदा हमारे साथ बने हुए हैं। असीम बताइए। दीपाली, नोटबंदी के बाद से यूपीआई ऐप का इस्तेमाल काफी धड़ल्ले से होने लगा था, और अब आज की डेट में करोड़ों ट्रांजैक्शन डेली यूपीआई ऐप के जरिए हो रहे हैं। और अब क्या हो रहा है कि जो कंपनियां हैं उन्होंने यूपीआई ऐप से पर्सन टू मर्चेंट की जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर चार्ज लगाने की शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। गूगल पे ने पिछले हफ्ते से इसकी शुरुआत की, और जो दूसरी कंपनियां हैं, चाहे वो पेटीएम हो या फोन पे हो, वो पहले से ही कुछ चुनिंदा ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्ज
कर रही है। लेकिन अब क्या होगा कि सरकार ने पहले जो सब्सिडी सरकार इनको दे रही थी 2000 से नीचे की जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उसके ऊपर सरकार इनको एक तय मात्रा में सब्सिडी दे रही थी, लेकिन सरकार ने वो सब्सिडी घटानी शुरू कर दी है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो जो कंपनियां हैं उनको करीबन 2600 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली थी। 2024 के अंदर ये सब्सिडी करीबन 2500 करोड़ रुपए की थी, लेकिन 2025 के अंदर सरकार ने इसका बजट घटा करके मात्र 437 करोड़ रुपए कर दिया। तो कंपनियां अब क्या करेंगी, कंपनियां ग्राहकों को इससे वसूलेंगी। करीब करीब 2000 से नीचे की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसके ऊपर जो कंपनियां हैं उनका करीबन 4000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। सरकार इनको सब्सिडाइज कर रही थी, तो सरकार वो सब्सिडी उसके जरिए ये इस्तेमाल कर पा रहे थे। लेकिन अब कंपनी ट्रांजेक्शन का सीधा सीधा बोझ ग्राहकों के ऊपर डालेंगे और ग्राहकों को ये आने वाले दिनों में यूपीआई पे पेमेंट करने पर भी ये चार्जेस चुकाने पड़ सकते हैं। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो यूपीआई इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आगे जाते हुए ये ट्रांजैक्शंस आपको महंगी पड़ सकती हैं। क्यों, वो डिटेल्स आपको असीम ने समझाई। लेकिन आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और कंजर्वेशन सेंटर वनतारा का उद्घाटन किया। वनतारा 2000 से ज्यादा प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए जानवरों का घर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा अंबानी परिवार मौजूद था। वनतारा अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने खुद पीएम को वनतारा का दौरा कराया। प्रधानमंत्री ने सेंटर में मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया, साथ ही सेंटर में मौजूद रेस्क्यू की गई कई प्रजातियों के जानवरों के साथ समय बिताया। प्रधानमंत्री ने वनतारा में वन जीव अस्पताल का दौरा भी किया और वहां की पशु चिकित्सा सुविधाओं को करीब से देखा। यहाँ एक तेंदुए की सर्जरी हो रही थी। वनतारा में ही एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयू जैसी बड़ी सुविधाएं जानवरों के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी, डेंटिस्ट्री, इंटरनल मेडिसिन जैसे कई विभाग भी मौजूद हैं। वनतारा में पीएम मोदी ने एशियाई शेर, सफेद शेर के शावकों के साथ वक्त बिताया। उन्होंने शेर के बच्चों को खाना भी खिलाया। पीएम मोदी ने जिस सफेद शेर के बच्चे को खिलाया उसका जन्म वनतारा में हुआ था। उसकी मां की रेस्क्यू करके वनतारा लाया गया था। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं। और दायरे में कारोबार मार्केट्स में होते हुए सेलेक्ट पॉकेट्स में एक्शन तेजी का बना हुआ है। लेकिन चलिए ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बात करेंगे सिम्फनी के एमडी कॉर्पोरेट अफेयर्स नृपेश शाह से। एक ब्रेक के बाद मिड कैप मंत्रा में इतना ही। इसी के साथ नमस्कार।